हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 में मैथ्स का चैप्टर नंबर 30 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो बच्चों, आप छोटी क्लास में आप लोगों ने 8, 9 वगैरह में पढ़ा होगा। आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन पढ़े होंगे। उसमें सिंगल सॉलिड जैसे क्यूब या सिलेंडर, क्यूबॉइड या फिर कोन, इसके अकॉर्डिंग में सरफेस एरियाज सभी सॉलिड्स के सॉल्यूशन लगाए होंगे और उसके फॉर्मूले भी डिस्कस किए हुए। मगर आज 10th क्लास में जो हम लोग जो डिस्कस करेंगे सॉलिड्स, सरफेस एरियाज के सॉलिड जो है वो कंबाइंड सॉलिड्स, जैसे 2 सॉलिड्स ले लिए, कोन और एक हेमिस्फीयर, या फिर क्यूबॉइड उसके बाद एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है, या स्फीयर के अंदर जो है कुछ ऐसा कोन टाइप, किसी सिलेंडर के अंदर स्फीयर। इस टाइप से 2 सॉलिड्स के अकॉर्डिंग में हम लोग सरफेस एरिया यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कोई सॉल्यूशन ले लेते हैं, जैसे किस टाइप से कोई कोन ले लेते हैं। तो सपोज ये कोन है, कोन और इसके साथ ये सॉलिड लगा हुआ है हेमिस्फीयर, देखिए इस साइड से। अब ये जो सॉलिड बनेगा, और इसमें ये प्लेट लगा, कोन लगा हुआ है और ये हेमिस्फीयर लगा हुआ है। अब ये जो टोटल सॉलिड बन रहा है, दोनों को ज्वाइन कर दिया गया है कोन के साथ, जिनका दोनों का जो है बेस डायमीटर जो सेम है, उसके अकॉर्डिंग ये सॉलिड बन रहा है। तो इसका जो है सरफेस एरिया निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे। तो सपोज जैसे ये मैंने दी हुई है कोन के अकॉर्डिंग में, तो कोन की हाइट h हो जाएगी, रेडियस r, और ये स्लैंट हाइट n, और क्योंकि जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस भी r होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो टोटल निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो आएगा वो आएगा। देखिए यहाँ पे सॉलिड का सरफेस, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो दोनों का टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालेंगे, यानी वो फेसेस जो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए इसका कोनिकल, कोन का कर्ड एरिया दिख रहा है, यहाँ पे कोन का कर्ड पार्ट दिख रहा है, और हेमिस्फीयर का भी कर्ड पार्ट दिख रहा है। दोनों के फेसेस जो है चिपके हुए हैं, दोनों के बेस, देखिए बेस जो दोनों के सर्कुलर बेस जो है वो दोनों जो है कवर हो गए एक दूसरे से। तो वो उसका उस सर्किल का हमें यहाँ पे एरिया नहीं लगाना है, यानी जो पार्ट हमें दिख रहा है बस उसका ही एरिया लगाना है। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जो होगा वो आएगा CSA, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, इस टाइप से देखिए। तो CSA ऑफ कोन πr और प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। तो इस तरह से अब यहाँ पे कुछ कॉमन है क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है, रेडियस दोनों का सेम है, तो यहां से कॉमन ले सकते हैं, πr कॉमन ले लेंगे तो बचेगा L प्लस 2r। तो ये जो आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड आएगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन कर रहे हैं, और भी बहुत से सॉल्यूशन है। किसी जैसे सपोज करिए कोई क्यूब है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर कर दिया जाए एडजस्ट, तो देखिए यहाँ पे जैसे कोई कोन क्यूब ले लेते हैं, ये कोई क्यूब है इस टाइप से, ये इसमें एक हेमिस्फीयर डिप्रेशन बना लिया, इसमें हेमिस्फीयर डिप्रेशन बना लिया, इसके लेंथ, इसके जो है x के साइज के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से देखिए एक हेमिस्फीयर से काट के निकाल लिया गया इस टाइप से, ऐसे इस टाइप से। अब ये जो सॉलिड बना है इसका सरफेस एरिया क्या होगा, किसी क्यूब में से एक हेमिस्फीयर काट के निकाल लिया गया। अब ये जो सॉलिड जो बचा है उसका है टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। तो यहां पे देखिए क्या निकालेंगे, यह टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड जो आएगा। अब देखिए यहां पे इसकी एच सपोज के लिए कुछ लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, सपोज के लिए एक्स हो गया, तो इसका जो डायमीटर होगा वो भी एक्स होगा, और ये जो रहेगा इसका रेडियस जो होगा वो x/2 हो जाएगा। देखिए हेमिस्फीयर का रेडियस जो होगा वो x/2 हो जाएगा, और ये x जो है इसकी क्यूब की एच जो है वो x हमने मानी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग में देखिए यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे ये लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया, लगाएंगे TSA ऑफ क्यूब प्लस, अब यहाँ देखिए डिप्रेशन है, यानी इसे काट के निकाला गया है, तो यहाँ पे माइनस नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे इसको माइनस नहीं करना है, क्योंकि हमें जितना पार्ट उसका दिख रहा है, जितने भी एजेस या जितने सरफेसेस दिख रहे हैं उन सबका एरिया लगाना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब प्लस देखिए ये जो है जो डिप्रेशन को बना दिए गए, तो इसका जो है कर्व्ड पार्ट, देखिए हेमिस्फीयर का
कर्व पार्ट उसमें जो है एक बाउल टाइप का बन गया है, तो उसका भी सी एस ए लगाएंगे। तो टी एस ए क्यूब प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, ये देखिए, तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। अब एक चीज और देखनी है यहाँ पे कि क्यूब का जो है इतना सर्कुलर पार्ट जो है उसमें निकल गया, क्योंकि सर्कुलर एरिया कवर हो गया। हमने यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया लगाया क्यूब का, तो सर्किल उसमें से गायब हो गया। और हेमिस्फीयर का हम सीएसए लगा रहे हैं, तो ये जो देख रहे हैं सर्कुलर, ये जो सर्किल है इसका एरिया माइनस करना पड़ेगा, माइनस एरिया ऑफ सर्किल ये। अब यहां पे देखिए टीएसए लगा देंगे, तो 6 इंटू साइन स्क्वायर यानी 6x स्क्वायर होगा टोटल सरफेस एरिया क्यूब, 6x स्क्वायर या 6 साइन स्क्वायर हो सकते हैं, प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर यानी पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस सबका सेम है, रेडियस x के अकॉर्डिंग में, तो ये आएगा 6x स्क्वायर और ये देखिए इसका माइनस हो गया 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर माइनस हो गया, तो बचेगा प्लस के पाई आर स्क्वायर, यानी आ गया 6x स्क्वायर प्लस पाई, और r जो रेडियस है वो r यहां पे x अपॉन 2 का वर्क कर रहा है, देखिए तो r की जगह लगा देंगे, तो ये जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4 दिस वैल्यू, यानी ये आ गया 6x स्क्वायर प्लस पाई x स्क्वायर अपॉन 4 इस टाइप से। तो ये जो आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड आएगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन है कि मैं सॉल्यूशन एग्जांपल बताएंगे किस तरह से हमें सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग में हम सॉलिड्स के जो है सरफेस एरिया यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन लगाएंगे 13.1 के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट यहां पे ये हुआ 13.1 द two cubes each of the volume 64 centimeter square are joined into it, then find the surface area of the resulting cuboid। तो दो क्यूब जोड़ दिए जाए अगर तो वो एक क्यूबॉइड की तरह बनेगा। तो यहाँ पे बनाते फिगर देखिए, तो जैसे दो क्यूब है, और ये इस टाइप से ये क्यूबॉइड बन जाएगा, और ये इस टाइप से देखिए, तो दो क्यूब है, दोनों को जोड़ दिया गया और ये क्यूबॉइड की तरह वर्क करेगा। अब ये जो है इसका देखिए यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, इसके अकॉर्डिंग में एच निकाल देंगे। यहाँ पे यहाँ देखिए सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है 64, यानी होता है ये साइड क्यूब होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वॉल्यूम क्या हुआ 64 इक्वल टू साइड क्यूब। तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, देखिए 4 4 16, 16 4 64 बराबर साइड क्यूब, यानी साइड जो आएगा, साइड ऑफ क्यूब जो आएगा वो आएगा 4 सेंटीमीटर। देखिए तो साइड ऑफ क्यूब निकालेंगे तो 4 सेंटीमीटर आएगा, यानी ये होगा 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। देखिए इस तरह कर सकते हैं, ये भी 4 सेंटीमीटर, इसकी हाइट भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब है तो सभी तरफ जो लेंथ होगी इक्वल होगी, तो लेंथ विथ हाइट होगी वो सभी 4 4 होगी, तो ये आ जाएगा। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड देखिए क्या आएगा, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड L बराबर 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ब्रिथ जो होगी वो 4 सेंटीमीटर रहेगी, ब्रिथ और हाइट भी 4 रहेगी, हाइट इस तरह से देखिए लेंथ विथ हाइट आ गई। अब ये जो क्यूबॉइड है इसका सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2, और टोटल सरफेस एरिया लगा देंगे 2 LB प्लस BHL प्लस HL। तो ये 9th क्लास में सही फॉर्मूले पढ़े हैं, वही फॉर्मूले सब यूज होने हैं। तो ये हो जाएगा 2, लेंथ देखिए लेंथ है 8, ब्रिथ 4 प्लस ब्रिथ 4 इंटू हाइट 4 है और हाइट 4 इंटू लेंथ 8, ये यानी वैल्यू आ गई 2 और इसको मल्टीप्लाई करें 8 4 32 प्लस 16 प्लस 32 और ये आ गया 2
और सबको ऐड कर दें तो देखिए ये 0 और ये आ गया 6 7 दिस वैल्यू और 8 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ऐड करिए 6 और 4 10 0 कैरी 1 और ये 6 1 7 और 1 8 इस तरह से 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है। तो पहले क्यूबॉइड बनेगा, इसका लेंथ विड्थ हाइट हो जाएगी और ये जो फेसेस चिपक गए दूसरे उससे मतलब नहीं जितना हमें फेसेस दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका सरफेस एरिया। सेकंड क्वेश्चन यहां पे होगा देखो ये मिसिंग ऑफ होलो हेमिस्फेरिकल माउंटेड बाय सिलेंडर। तो ये कोई हेमिस्फेयर है और होलो है वो उसके ऊपर एक सिलेंडर लगा हुआ है, उसकी तरफ एक विसिल बना हुआ है, कोई बर्तन है विसिल बना हुआ है, उसका डायमीटर देखिए 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और टोटल हाइट ऑफ द विसिल 13 सेंटीमीटर दी हुई है। फाइंड हमें करना है इनर सरफेस एरिया का विसिल। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे उससे क्लियर होगा। तो हेमिस्फीयर बना लेते हैं। तो देखिए ये हेमिस्फीयर इस साइड से हेमिस्फीयर होगा और उसके बाद इसी डायमीटर का सिलेंडर एक लगेगा इस साइड से और ये इस टाइप से विसिल बनेगा। देखिए तो ये होलो हेमिस्फीयर है और उसके लिए सिलेंडर लगा हुआ है, सिलेंड्रिकल पार्ट है और ये टोटल विसिल जो बन रहा है इसका डायमीटर जो दिया हुआ है ये 40 दिया हुआ है। तो ये लेंथ जो होगी ये 14 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसकी रेडियस देखिए क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर क्योंकि डायमीटर 14 है तो रेडियस हो जाएगा दोनों के लिए वो 7 सेंटीमीटर वर्क करेगा। टोटल हाइट ऑफ द विसिल जो दी हुई है वो 30 दी हुई है। देखिए ये 13 सेंटीमीटर गिवन है इस टाइप से। तो ये हाइट देखिए विसिल की हाइट कितनी आएगी, यहां से ये हाइट देखिए कितनी होगी क्योंकि टोटल 13 है और इसमें जो है यहां से अगर ये निकाले तो ये 7 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो ये हाइट जो आएगी 13 में 7 माइनस करेंगे ये आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से फिगर को क्लियर हो जाएगा, फिगर से क्लियर होगा। अब यहां पे देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में तो यहां पे रेडियस ऑफ विसिल ये हो गया 7 सेंटीमीटर देखिए बेस विसिल का और रेडियस हेमिस्फीयर का ये वर्क करेगा और हाइट ऑफ सिलेंडर देखिए जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब दोनों का रेडियस होगी सेम है और ये हाइट ऑफ सिलेंडर जो आ गया 6 आ गया। अब इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है। यहां पे इनर सरफेस एरिया ऑफ विसिल इज इक्वल टू देखिए तो इनर सरफेस एरिया विसिल का तो हेमिस्फीयर का देखिए हेमिस्फीयर का लग रहा है सरफेस एरिया और जो सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया तो क्या लिखेंगे CSA ऑफ इज इक्वल टू CSA कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। इनर है अंदर का इनर तो इसका CSA और अंदर दोनों का CSA कंबाइन करके जो है टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो यहां पे टोटल नहीं लगाना है, ध्यान रखना है कि जितना हमें पार्ट यूज करते हैं हम इनर पार्ट है तो हेमिस्फीयर का अंदर वाला पार्ट और जो है सिलेंडर का अंदर वाला पार्ट तो ये जो है CSA के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर देखिए तो 2 पाई r स्क्वायर। अब क्योंकि रेडियस दोनों के लिए सेम है और जो है इसका देखिए CSA सिलेंडर प्लस 2 पाई r h ये वैल्यू लगेगी। अब यहां देखिए कॉमन जो आ रहा है वो 2 पाई r कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा r प्लस h। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। इसका सॉल्यूशन लगा देंगे तो ये देखिए 2 into पाई 22/7 रेडियस जो है वो 7 लेकिन दोनों के लिए वर्क कर रहा है ये 7 ब्रैकेट में 7 प्लस हाइट जो है 6 है 7 7 का देखिए ये हो गया 44 और इसको मैं ऐड किया तो 13 मल्टीप्लाई करें 13 4 से 52 कैरी 5 और 52 और 57 है दिस वैल्यू इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आएगा इनर सरफेस एरिया का विसिल आ जाएगा। तो इस तरह से करना है। तो CSA हेमिस्फीयर प्लस CSA सिलेंडर। अब क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है तो r जो है यहां पे r का वर्ग जो करेगा ये r होगा, ये हाइट हो गई और इसके अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन निकाल के सॉल्व करें। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों ये हुआ है एक क्यूबिकल ब्लॉक दिया हुआ है और साइड से 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। तो क्यूबिकल ब्लॉक है उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है।
व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का डायमीटर सबसे ज्यादा कितना, मैक्सिमम कितना होगा, एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो यहां पे फिगर बनाते हैं, देखिए तो कोई क्यूबॉइड ले लेते हैं, ये क्यूबिकल ब्लॉक, ये कोई क्यूबिकल ब्लॉक हो गया, और ये देखिए सही से ये क्यूबिकल ब्लॉक हो गया, और ये इसके ऊपर देखिए क्योंकि इसके जो है साइड में देखिए 7 सेंटीमीटर सब तरफ से 7 सेंटीमीटर, सभी तरफ से 7 है, 7 है 5, क्योंकि सभी साइड फेसेस इक्वल होते हैं, और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो हेमिस्फीयर मैक्सिमम कितना बड़ा होगा, तो ये देखिए सही से मैक्सिमम हेमिस्फीयर इस साइड से आएगा, कोई ये इस साइड से हेमिस्फीयर लगेगा, तो ये मैक्सिमम जो डायमीटर होगा जिसका ये है 7 होगा। देखिए तो यहाँ पे फर्स्ट सबसे पहले फाइंड करना ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, तो डायमीटर जो होगा इसके h के बराबर होगा, तो सॉल्यूशन में यहाँ पे ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। देखिए ये आ जाएगा। अब इसके बाद जो है यहाँ पे फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालना है, तो देखिए हम कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, अब यहाँ पे मैंने सभी साइड लिख देते, देखिए एच दी हुई है, साइड यहाँ लिखिए साइड ऑफ क्यूब गिवन 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, के डायमीटर देखिए 7 है, तो रेडियस हो जाएगा वो 7/2 सेंटीमीटर, इसको आर ले लेते हैं, और साइड इसकी देखिए 7 गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंग में निकालेंगे, तो टोटल यहां पे आ जाएगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, देखिए टोटल सरफेस एरिया सॉलिड क्या आ जाएगा, तो टीएसए ऑफ क्यूब, तो क्यूब का टीएसए लगाएंगे प्लस देखिए क्यूब का लगाएंगे, और ये जो स्फीयर देखिए हेमिस्फीयर देखिए इसका कर्व्ड पार्ट हमें दिख रहा है, इसका ऊपर वाला कर्व्ड पार्ट दिख रहा है, तो इसका लगेंगे प्लस सीएससी लगेगी, सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर, ये देखिए क्योंकि सीएससी इसका फेस जो चिपक गया उसमें हेमिस्फीयर का, तो ऊपर वाला पार्ट जितना हमें दिख रहा है उसी का एरिया लगाना है, तो सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर, और सेकेंडली जो है इसका जो है क्यूब के देखिए क्यूब का एक सर्कुलर पार्ट जो है वो कवर हो गया हेमिस्फीयर से, तो उस सर्किल को माइनस करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे टीएससी ऑफ क्यूबॉइड दिया है, टीएससी ऑफ क्यूब लगाया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग में ये फेस जो इसका कवर हो गया उसके एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये जाएगा माइनस एरिया ऑफ सर्किल, ये फॉर्मूला लगेगा, तो टीएसए यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। देखिए तो 6 इंटू साइड 7 का स्क्वायर, और प्लस यहां से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा पाई आर स्क्वायर, देखिए देगा 6 इंटू 49 प्लस 22/7 इंटू रेडियस जो है वो 7/2, देखिए ये तो 7 से 7 कट गई, 2 से कटा 11, इसको मल्टीप्लाई करें 9 से 54 कैरी 5 और ये 29, जिसमें क्या आएगा देखिए 9 6 54 कैरी 5 और 6 4 24 और 29 आ गया, प्लस यहां से इसको काट सकते हैं, देखिए तो 3.5 यानी आ गया 11 इंटू 3.5 यानी 38.5, और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.50 और ये आ गया 2 कैरी किया तो 3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये जो आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सो फॉर्मूला तो लगाना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्किल, क्योंकि सर्किल जो है वो जो है कवर हो गया, वो हमें दिख नहीं रहा है, तो जितना पार्ट हमें दिखेगा उसी का एरिया। इस क्वेश्चन क्या हुआ है यहाँ पे, ए है एक मेडिसिन कैप्सूल गिवन है इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड्स, तो ये फिगर देखिए वो है
ये सिलेंड्रिकल पार्ट है बीच में, और सी जो है साइड में हेमिस्फीयर बने हुए कोई कैप्सूल होता है, जैसे मेडिसिन वगैरह कैप्सूल होते हैं, इस टाइप से बने होते हैं। देखिए बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट है और साइड में हेमिस्फेरिकल पार्ट है। इसका फाइंड करना है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल फाइंड करना है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन में देखिए इसके पहले लिखेंगे जो दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी जो डायमीटर जो दिया हुआ है, डायमीटर ढूंढेंगे, डायमीटर ऑफ कैप्सूल या सिलेंडर हो सकते हैं। सिलेंडर गिवन है 5 mm, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर 5.2 mm, ये रेडियस r ले लेते हैं। और यहाँ पे देखिए सिलेंड्रिकल पार्ट यहाँ देखिए ये जो दिया हुआ है यहाँ से ये, तो ये पूरा डायमीटर 5, तो ये हो जाएगा 5.2, यहाँ भी 5.2 हो गया देखिए, तो टोटल 5 हो गया। तो ये लेंथ जो बचेगी 14 में से 5 माइनस करेंगे यानी 9 mm आ जाएगी। सही से देखिए, क्योंकि डायमीटर 5 है तो रेडियस होगा 5.2, तो 5.2 दोनों से सब्सट्रैक्ट कर दिया तो वैल्यू जाएगी लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 9 mm आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू आ गया 9 mm, ये h। अब यहां से निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू, देखिए तो यहां पे देखिए क्योंकि जो है इससे सिलेंड्रिकल है सिलेंडर, तो ये कवर है हेमिस्फीयर से, तो इसका जो है कर्व्ड पार्ट दिख रहा है कैप्सूल का, कर्व्ड पार्ट दिख रहा है, सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व्ड पार्ट दिख रहा है, इसको बोलेंगे सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू, अब देखिए दोनों हेमिस्फीयर सेम साइज के सिमेट्रिकल है दोनों, तो दोनों का सीएसए, क्योंकि ये हेमिस्फीयर ऐसे कवर है तो इसका फेस तो दिख नहीं रहा है, तो इसका कर्व्ड पार्ट दिख रहा है, तो दोनों का कर्व्ड लगेगा, तो 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ये इस तरह से वैल्यू आएगी। तो ये सीएसए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर यानी 2 पाई आर स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा, इसमें से कॉमन आ रहा है, देखिए 2 पाई आर है, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है, तो ये वैल्यू बचेगी हमसे h प्लस 2r, देखिए h प्लस 2r, तो ये वैल्यू आ गई 2 इंटू 22/7, और रेडियस जो दिया हुआ है 5.2 गिवन है, और ब्रैकेट में हाइट देखिए, हाइट ऑफ द सिलेंडर 9 प्लस 2 इंटू रेडियस 5.2, ये करिए देखिए, तो वैल्यू जो आ गई दूसरी करिए यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करें तो 110/7 और इसको ऐड करें तो 14 देखिए, तो ये कट जाएगा 2 टाइम और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 mm, ये mm में वैल्यू दी है mm स्क्वायर, तो ये जो आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल गिवन है। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 cm and diameter 1.4 cm, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out, यानी कोई सिलेंडर है उसमें से कोन काट के निकाल दिया गया है सेम डायमीटर और सेम हाइट का। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी राउंड ऑफ करके वो सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें इसको वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे, उससे थोड़ा क्लियर होगा। तो देखिए सिलेंडर बना लेते हैं, इस टाइप का सिलेंडर देखिए होगा, ऐसे कोई सिलेंडर है और इसकी देखिए हाइट कितनी दी हुई है, सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4, यानी ये जो हाइट दी हुई है ये 2.4 सेंटीमीटर गिवन है, और डायमीटर जो है ये डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर गिवन है। अब इसमें जो एक कोनिकल कैविटी काट देते हैं, इसमें देखिए तो ये हो गया यहां सेंटर पॉइंट से, और ये इस टाइप से कोन काट के, इसमें से कोन काट के निकाल लिया गया, उसकी हाइट सेम हाइट और सेम डायमीटर का। तो ये जो हाइट आएगी, ये जो हाइट आएगी इस टाइप से बोल सकते हैं, ये जो हाइट होगी ये भी 2.4 होगी, और रेडियस इसका हो जाएगा ये 0.7 हो जाएगा, देखिए इस टाइप से। तो यहां पे पहले वैल्यू लिख लेते हैं,
देखिए यहां पे हाइट दी है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इसको h, देखिए हाइट दी है 2.4 सेंटीमीटर दी है, और रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस तो 1.4 यानी 0.7 सेंटीमीटर। अब ये देखिए हाइट दोनों कोन और सिलेंडर की दोनों की डायमीटर और हाइट सेम है, तो उसी कंडीशन में कोन की हो जाएगी हाइट ऑफ द कोन, ये h1 h2 सेम वैल्यू है, ये भी वही होगी 2.4 सेंटीमीटर क्योंकि सेम हाइट है, और ये रेडियस ये भी सेम वही होगी 0.7 क्योंकि दोनों का डायमीटर और हाइट दोनों सेम है, तो वो रेडियस और हाइट दोनों सेम वही वर्क करेगी। इसके अकॉर्डिंग हमें सॉलिड का निकालना है वैल्यू, लीजिए टोटल सर्किट दिया, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू, देखिए आप सॉलिड को कैसे निकालेंगे, तो यहां पे देखिए सिलेंडर का हमें जो है ये जैसा सिलेंडर है इसका ये कर्ड पार्ट दिख रहा है और ये फेस दिख रहा है, कर्ड और ये फेस दिख रहा है, उसके नीचे से कोन काटा हुआ है, तो कर्ड एरिया प्लस फेस एरिया ये लगाएंगे, तो यहां लगाएंगे CSA ऑफ सिलेंडर प्लस फेस का ये सर्कुलर, देखिए फेस जो सिलेंडर का वो सर्कुलर होगा, प्लस एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल ये हो गया कर्ड एरिया और फेस एरिया। इसके बाद कोन को काट के निकाला हुआ है, तो कोन को काट के निकाला हुआ है तो वो माइनस नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। सरफेस एरिया निकालते समय जो कैविटी निकाली गई है वो माइनस नहीं करेंगे, वॉल्यूम में माइनस करते हैं। सरफेस एरिया में सरफेस एरिया जितना पार्ट हमको दिख रहा है उसी का एरिया लगाएंगे, तो इसमें इसका देखिए कर्ड पार्ट दिख रहा है, सेंटर पर फेस एरिया दिख रहा है ऊपर से, और नीचे जो है गड्ढा हो जाएगा वो कैविटी बनेगी, वो भी एक एरिया दिखेगा, तो वो जो होगा ये कोन का कर्ड एरिया होगा, तो ये कोन का कर्ड एरिया इसमें ऐड कर रहा है ना कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस CSA ऑफ कोन ऐसे, तो देखिए ये हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर यानी 2 पाई RH प्लस एरिया सिलेंडर पाई R स्क्वायर और प्लस CSA ऑफ कोन पाई RN। अब यहां देखिए n इसका निकालना पड़ेगा क्योंकि ये देखिए 2.4 है, ये 0.7 है, तो ये n निकाल ले, वैल्यू ले ली हमने A BC, तो ट्रायंगल से निकाले, देखिए ट्रायंगल ABC से, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री है, देखिए 90 डिग्री होगा, यानी हो जाएगा ये एंगल B जो होगा वो 90 हो जाएगा, यहां से निकालेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें स्लैंट हाइट इसकी निकालनी है, स्लैंट हाइट ये L की वैल्यू निकालनी है, तो AC हमें फाइंड करना है, तो AC स्क्वायर AB देखिए क्या है 2.4 स्क्वायर प्लस BC जो है 0.7 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर 2.4 का स्क्वायर 5.76 और 0.7 का 0.49, देखिए 24 का 576 होता है, पॉइंट है तो दो के पहले आ जाएगा, और ये हो जाएगा AC स्क्वायर, इसको ऐड करें तो देखिए आ जाएगा 5 2.6 ये आ गया, यानी AC जो आ गया इसका स्क्वायर रूट यानी 2.5 सेंटीमीटर, ये जो आएगा L की वैल्यू व्हिच इज इक्वल टू स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, यहां पे लगा देना है सिलेंडर की वैल्यू पे। अब देखिए सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, तो पाई R कॉमन आ रहा है क्योंकि रेडियस सभी का सेम है, यहां से बचेगा 2h, देखिए पाई R निकल गया, और प्लस यहां से पाई R निकल गया, सिंगल R बचेगा, और ये पाई R निकल गया तो L बचेगा, वैल्यू लगा दें, देखिए 22.7 इनटू रेडियस, रेडियस दोनों के सेम है 0.7 और ये 2h, हाइट ऑफ द सिलेंडर 2.4 प्लस रेडियस 0.7 प्लस लेंथ हाइट यानी 2.5, देखिए तो ये जो 0.7 से कट जाएगा 0.1, तो 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 और ये ब्रैकेट में देखिए 4.8 और ये प्लस इन दोनों को ऐड करेगा तो 3.2, ये हो जाएगा 2.2 इनटू इसको ऐड कर दिया करें, देखिए तो ये आएगा 7 यानी 8.0, मल्टीप्लाई करें 816 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन्हें मुझे नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो राउंड ऑफ करेंगे, तो ये देखिए 5 से ज्यादा, तो इसको हम बोल सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस तरह से